काबिल एहतराम इमरान शाह साहब, मेरे भाई हुसैन जहानिया गर्देजी साहब, मेरे भाई नदीम कुरैशी साहब, स्टेज पर बैठे हुए हमारे मुल्क का और इस खित्ते का असासा शोरा कराम, सामने तशरीफ़ रखते हुए मुअज़्ज़िज़ीन और मुल्तान और हिज़्बुल्लाह से आए हुए हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हस्बे रवायत ये सराइकी मुशायरा मुनक़िद करवाने पर ख़बरें ग्रुप के चेयरमैन और चीफ एडिटर और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इमरान शाह साहब को खुशामदीद कहता हूँ। हमेशा मैं अभी बात कर रहा था कि जब ये सराइकी सूबा या सराइकिस्तान का जो नारा लगा है उसकी बुनियाद ख़बरें ग्रुप के चेयरमैन चौधरी ज़िया शाह साहब ने रखी और आज इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं कि इस सूबे के लिए जो भी कदम उठाया गया है उसका सेहरा ये हमारे ख़बरें ग्रुप के चेयरमैन और इन शोरा हज़रात को जाता है जिन्होंने इस खित्ते की महरूमियों को उजागर किया और लोगों को बताया कि यहाँ पर भी लोग बसते हैं। मुझे याद है कि 3 साल पहले 4 साल पहले शायद हमारे साबका गवर्नर रफ़ीक रजवाना साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने नारा लगाया था कि यहाँ पर ये सराइकी सूबा बनेगा, लेकिन उनके 5 साल भी मुकम्मल हुए। हालांकि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी सूबे में भी थी, 2/3 अक्सरियत नेशनल असम्बली में भी थी और 2/3 अक्सरियत सेनेट में भी थी। उनके लिए यक जुम्बश उनके मुंह से अल्फाज निकलने थे और सूबे का वजूद ज़ाहिर हो जाना था। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह आप तमाम लोगों के इल्म में है कि हमारे पास ना 2/3 अक्सरियत सूबे में है, ना 2/3 नेशनल असम्बली में है, ना 2/3 सेनेट में है, लेकिन इसके बावजूद हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अपने इस वादे पर, इस दावे पर कायम है। आज अल्लाह ताला ने अगर किसी को मौका दिया है इस खित्ते में सराइकी सूबा बनाने के लिए, तो प्रैक्टिकल स्टेप जो उठाया गया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उठाया है। आज IG साउथ पंजाब, आज चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब और बिमा 17 सेक्रेटरीज मुख्तलिफ महकमों के आज भावलपुर और मुल्तान में ड्यूटी दे रहे हैं और लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। मैं अभी चौसा से बात कर रहा था कि IG को अख्तियारात, जब कैबिनेट में ये केस पेश हुआ, हमारे पास कानूनी उसको इंशाअल्लाह असम्बली में लाएंगे और जिन जमातों ने नारे लगाए, वादे किए, उनको भी एक्सपोज करेंगे और मौका देंगे इंशाअल्लाह। जब यहाँ पर कैबिनेट में ये मामला उठाया गया तो हमने कहा कि हमारा IG साउथ पंजाब डायरेक्ट CM को रिपोर्ट करेगा, हमारा IG साउथ पंजाब IG लाहौर को रिपोर्ट नहीं करेगा, हमारा चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब CM को रिपोर्ट करेगा, चीफ सेक्रेटरी लाहौर को रिपोर्ट नहीं करेगा। तो हमें ये बताते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पुलिस के भी साथी आए हुए हैं, इनको पता है कि हमारा IG यहाँ पर फुली एम्पावर्ड है। जितने SPs के तबादले हैं, DSPs के तबादले हैं, इस खित्ते में 3 डिवीज़न में हमारे एडिशनल IG साउथ पंजाब कर रहे हैं और 2-3 दिन में हमारे चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब को कोरोना की तकलीफ़ थी, उसकी वजह से हमारे रूल्स ऑफ बिज़नेस थोड़े डिले हुए, लेकिन इंशाल्लाह इस नेक्स्ट वीक में कैबिनेट की मीटिंग एक्सपेक्टेड है। और यार अगर सुन लें तो बड़ी अहम बात है प्लीज़,
साउथ पंजाब के चीफ सेक्रेटरी भी इंशाल्लाह फुली एम्पावर्ड होंगे, और यहाँ से जो टीचर, डिस्पेंसर, डॉक्टर लाहौर की सड़कों पर धक्के खाते थे, इंशाल्लाह वो उनको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, उनके काम यहीं पर होंगे। मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं अपने वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसको ज़ाती तौर पर इस इशू को टेकअप किया। वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, और हमारी इस खित्ते की जानी पहचानी शख्सियत और इस खित्ते का मान शाह महमूद कुरैशी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमेशा यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी भी की, और इस साउथ पंजाब का जो मैनिफेस्टो में मंशूर में नाम डाला गया था, उसका सेहरा मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को जाता है, जिन्होंने वज़ीर आज़म को इस चीज़ पर कायल किया और इस मंशूर का हिस्सा बनाया गया। मैं 1 मिनट और लूँगा कि इंशाल्लाह ये हमारा साउथ पंजाब अगले हफ्ते फुली वर्किंग शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर पेपरलेस टेक्नोलॉजी होगी। ये नहीं है कि दरख्वास्त उठा के लोग भागे भागे फिर रहे होंगे। जो हमारे 8 सेक्रेटरीज भावलपुर बैठते हैं, 9 सेक्रेटरीज मुल्तान बैठते हैं, मुल्तान वाला यहाँ से बैठकर जो भावलपुर वाले लोग बैठे हैं उनसे ईमेल के ज़रिए अपने आर्डर यहीं मिलेंगे, उसको भावलपुर नहीं जाना पड़ेगा, और जो भावलपुर बैठे हैं उनको वहीं पे आर्डर मिल जाएंगे, उनको मुल्तान भी आना नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। और इसमें और एक बात मैं ऐड करता चलूँ कि जब ये हमारा साउथ पंजाब यहाँ पर शिफ्ट हो रहा था तो इंफ्रास्ट्रक्चर ना भावलपुर में मौजूद था, ना पूरा मुल्तान में मौजूद था। यहाँ पे हमारे सेक्रेटरीज के पास ना ऑफिसेस, ना गाड़ियाँ, ना कोई और चीज़ें। मैं उन सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरी और आईजी को भी सैल्यूट पेश करता हूँ कि जिन्होंने अपने इन मुश्किलात के बावजूद यहाँ पर आकर बैठ गए और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। जो असेंबली का फैसला है, चाहे वो इसी असेंबली से हमारे जनूबी पंजाब की असेंबली हमारे वजूद में आएगी, चाहे वो अगले इलेक्शन में आए, लेकिन हमने इस असेंबली में जनूबी पंजाब का सराकी सूबे का बिल लेकर जाना है। और जो नारे लगाते हैं कि हम इस इशू के साथ खड़े हैं, तो इंशाल्लाह उनका भी इम्तहान का दिन आ गया है। और ये जो पब्लिक बैठी है, ये जो लोग बैठे हैं, ये बेहतरीन मुनसिफ है। अगर ये अपने वादों से, अपने नारों से पीछे हटे तो ये लोग फिर एहतसाब करते हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको एहतसाब का मौका ज़रूर देगी। और अगली जो असेंबली बैठेगी, चाहे वो इस असेंबली से निकले, चाहे अगली असेंबली से आए, वो असेंबली फैसला करेगी कि असेंबली ने कहाँ बैठना है, भावलपुर बैठना है, मुल्तान बैठना है। और इंशाल्लाह जैसे मेरे अभी गफारी साहब बात कर रहे थे कि 100 दिन में कानून और ज़ाब्ते हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस इशू के साथ 110% सिंसियर खड़े, और इंशाल्लाह ये अब सुबह आगे जाएगा, पीछे नहीं जा सकता, ना किसी को इसको पीछे धकेलने की जरूरत होगी। और इंशाल्लाह इसका हम अपनी ज़िंदगी में ये यहाँ पर हम लोगों को सहूलतें देकर और इनको खुश होता देखेंगे। और आखिर में मैं थोड़ी सी इस पे बात करके कि एक मिसाल देते हुए, एक बंदे के पास गाड़ी थी और उसने अनाड़ी ड्राइवर रखा हुआ था। जब गाड़ी तबाह बर्बाद हो गई, फिर किसी ने कहा, मशवरा दिया कि यार ड्राइवर चेंज कर लो। अब जो नया काबिल ड्राइवर रखा, तो जब गाड़ी में गया तो ना तो उसका इंजन ठीक था, ना उसके टायर ठीक थे, ना उसकी बॉडी ठीक थी। अब वो कहते हैं कि ये ड्राइवर की नाकामी है, हालांकि जिस हालत में ये मुल्क हमें दिया गया है, एक एक चीज़ मकरूज़ करके दी गई है, इस कौम को और इस हमारी आने वाली कई नस्लों को मकरूज़ करके ये चले गए हैं, उसके बारे में अब कोई बात नहीं करता। और जो बंदा 1 पॉइंट एजेंडे पर आया हुआ है, ना उसने अपनी फैक्ट्रियाँ बनानी है, ना उसने अपनी जायदादें बनानी है, ना उसने अपना बैंक बैलेंस बनाना है। एक एजेंडा है, 1 पॉइंट एजेंडा है कि इस मुल्क और इस मुल्क में आने वाली नस्लों की तकदीर बदले।
اور انشاءاللہ ہمیں اپنی قیادت پر فخر ہے. میں تو اکثر کرتا ہوں بات کہ اس نے تو آخری وصیت بھی لکھ دی ہے کہ میرے بعد میری جتنی پراپرٹی ہے وہ شوکت خانم ہسپتال کو جائے. تو جس بندے کا یہ نظریہ ہو, انشاءاللہ ہمارے ارادے نیک ہیں, ہماری کوششیں ہیں, یہ ملک اس دلدل سے نکلے گا. اس ملک میں خوشحالی کا دور آنے والا ہے, کوئی مایوسی کی بات نہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے, یہ ملک کی تقدیر بدلتی ہوئی. میں